हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एम जॉब बॉक्स और मैं हूं मंगत। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अपने चैनल पर नई नई नौकरियों से संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूं और नौकरियों की तैयारी करने के लिए भी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज भी मेरी वीडियो जो है उसी से संबंधित है और यह जो वीडियो है रीजनिंग का सेकंड पार्ट की वीडियो है जी। पहला पार्ट आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं, रीजनिंग से संबंधित ही है। जैसे कि पता ही है कि अब जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है जी। रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज उसी का ही सेकंड पार्ट है। आज मैं आपको रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। किस टॉपिक के बारे में है आज मेरे क्वेश्चन रीजनिंग के? जी हाँ, आज मैं आपको करवाऊंगा दूरी तथा दिशा से संबंधित क्वेश्चन है जी। तो मैंने आपसे आपके लिए पहले से एक क्वेश्चन लिख रखा है जी। दूरी तथा दिशा से संबंधित एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है जी। तो चलिए शुरू करते हैं जी। जैसे कि अशोक 5 मीटर पूर्व की ओर चला और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? जी हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें दिशा का बहुत जरूरी ध्यान होना चाहिए कि कौन सी दिशा में पूर्व होता है, कौन सी दिशा में पश्चिम होता है, उत्तर कहाँ होता है, दक्षिण कहाँ होता है। तो यदि हमें अच्छी तरह से ध्यान है तो हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं जी। तो चलिए बताता हूँ जी इन क्वेश्चनों को कैसे हल करना होता है। आपने इनको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है जी। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि इन क्वेश्चनों को आगे आपने कैसे हल करना है। चलिए बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे जी। सबसे पहले मैं आपको दिशाओं के बारे में बता देता हूँ जी, दिशा कौन सी कहाँ होती है जी। तो ये समझ लीजिए जी आप, प्लस के निशान से आप आसानी से समझ आएंगे जी। हमारे हमेशा प्लस के निशान के ऊपर की तरफ जो होता है उत्तर होता है जी। और अगर प्लस के निशान के नीचे की तरफ जाएं तो दक्षिण दिशा होती है जी। अगर हम राइट हैंड यानी कि सज्जे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ देखें तो वहाँ पूर्व दिशा होती है जी। अगर मैं आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, बाईं हाथ की तरफ की बात करूं तो वहाँ जो है पश्चिम दिशा होती है जी। पश्चिम दिशा होती है, ये आपने याद रख लेना है जी। प्लस का निशान ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, राइट हैंड की तरफ पूर्व और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम होता है जी। तो चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं जी। इसी अनुसार अशोक 5 मीटर पूर्व की ओर चला, तो पूर्व कहाँ है जी? यानी कि यहाँ। जब भी हमने क्वेश्चन शुरू करना है यहाँ से शुरू करना है जी। अशोक 5 मीटर पूर्व की ओर चला, तो ये अशोक है जी। मान लीजिए ये अशोक है, ए से मैं डिफाइन कर देता हूँ। 5 मीटर चला जी, कहाँ जी? पूर्व की ओर। फिर दाईं ओर मुड़ गया। अब ये आपने ध्यान रखना है कि अशोक का दाईं ओर किस तरफ होगा और बाईं ओर किस तरफ होगा। तो आपको पता ही है कि अशोक किस तरफ चल रहा है, तो उसका मुंह जो है इस तरफ है, तो उसका राइट हैंड किस तरफ होगा जी? नीचे की तरफ। अशोक जो है दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, यानी कि दाईं नीचे की तरफ उसका दाहिना हाथ होगा, तो कितना चला जी? वो 10 मीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब अशोक का मुंह जो है नीचे की तरफ है सीधा, यानी कि आपकी तरफ, जैसे मैं खड़ा हूँ सीधा मेरी तरफ ऐसे ही मुंह है उसका। अब वह दाईं ओर मुड़ गया, पुनः दाईं ओर मुड़ा है, तब उसका दाहिना हाथ किधर हो जाएगा जी? ये वाला दाहिना हाथ हो जाएगा। कितना चला है जी? 15 मीटर चला है जी। ये 5 के 5 बराबर आ गए जी हम। और कितना चला है? 15 मीटर चला है जी, यानी कि 5 तो ये चल गया और 10 मीटर आ गया, टोटल 15 मीटर वो चल पड़ा जी। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो यानी कि अब उसका मुंह क्या है? इस दिशा में है, तो यहाँ से हम उसकी दिशा निकाल लेंगे। प्लस का निशान दोबारा बना लेंगे हम जी। या जैसे ये बनाया है, तो ये ऊपर वाला तो हमारा उत्तर हो गया, नीचे वाला हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया। तो अब उसका मुंह किसकी तरफ है जी? पश्चिम की ओर। तो उत्तर क्या आ गया हमारा जी? क्या आंसर आया जी हमारा? पश्चिम जी। तो ये था जी मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर। आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। सेकंड क्वेश्चन जी, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए पहले जी। प्रवीण 30 मीटर पूर्व की ओर चला, दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? जी हाँ, प्रवीण की बात कर रहा है वो। भाई प्रवीण जो है, अब पहले जो था हमने उसकी दिशा बताई थी, अब हमने इस क्वेश्चन में दूरी बतानी है जी, दूरी। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दिशा निकालनी भी, किस दिशा की तरफ मुंह था। अब हमने बताना है कि वह अपने स्थान से कितनी दूरी पर है जी। तो यही हमारा आज का टॉपिक है जी, दूरी तथा दिशा के बारे में। प्रवीण 30 मीटर पूर्व की ओर चला, तो जैसे ये आपने प्लस वाले निशान से पहले आपको दिशा क्लियर हो गई होगी।
प्रवीण 30 मीटर पूर्व की ओर चला, ये है जी प्रवीण पी, और पूर्व की ओर गया कितना जी 30 मीटर गया पूर्व की ओर। अब दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, तो यहाँ पर उसका मुख्य है, तो नीचे की ओर मुड़ गया वो, तो कितना चला जी 20 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, अब वह पुनः जो है मुड़ गया है दाईं ओर, कितना चल रहा है 30 मीटर चला। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से वो चला था, ऊपर वाला पॉइंट जो है उसका आरंभिक स्थान है जी, और अब वो पूछ रहा है कि नीचे यहाँ वह पहुंच गया, तो यानी कि ये दूरी पूछ रहा है वो। हम ऐसे ही दूरी नहीं मापेंगे, अब यहीं से दूरी मापेंगे। तो वह पूछ रहा है कि अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक स्थान से तो हमको पता ही है कि ये कितनी है 20 हमें देगी है, मापने की छूट ही नहीं है, पहले दी गई है। तो आंसर क्या आ गया हमारा जी 20 मीटर आंसर आ गया जी। ठीक है जी, समझ आ गया जी। क्वेश्चन हमारा पहले दो क्वेश्चन में आपको, पहले क्वेश्चन में मैंने करवाया था जी किस दिशा की तरफ मुख है, दूसरे में मैंने आपको करवा दिया जी किस दिशा कितनी दूरी पर है। और अब ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन दिशा से संबंधित है जी, तो ध्यान से समझिए। जैसा कि कुछ आपको समझ आ ही गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं समझ आया तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए जी, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा जी। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है जी। तो ये आपने फिर वही प्लस वाला निशान है, इसको माइंड में सेट कर लो जी, याद कर लो इसको। उत्तर जो है प्लस वाले ऊपर की सिरे पे होता है, और नीचे वाले पे दक्षिण, और राइट की तरफ पूर्व, और लेफ्ट की तरफ पश्चिम। तो मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चला जी। अब मान लीजिए ये मोहन है, पश्चिम इधर की तरफ, मैंने आपको समझा दिया, बता दिया जी कितने मीटर चला जी 20। दाईं ओर मुड़ गया जी, अब यहाँ से मुड़ेगा तो बाएं होगा उसका, और ऊपर की तरफ जाएगा तो दायां होगा। कितना कितना चल गया जी 30 मीटर। दाईं ओर मीटर कितना चला हुआ है 30 मीटर। अब वह फिर कहता है कि दायां मोड़े दोबारा, फिर यहाँ से मोड़ेंगे तो बायां हो जाएगा, तो यहाँ से मोड़ेंगे तो दाएं हो जाएगा। अब वह दाईं ओर मुड़कर कितना चला जी 20 मीटर। 20 मीटर ही पहले चला था, 20 मीटर ही अब चला है। वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है सॉरी जी, मुख पूछ रहा है जी, ये उसका मुख है, मुंह है, किस दिशा की ओर है जी। तो यहाँ पर हम अपना प्लस का निशान बना लेंगे, तो ये कौन सा बनता है जी पूर्व बनता है जी। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी पूर्व। तो ये इजी क्वेश्चन था जी, इसमें भी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने दिशा निकाली प्लस का निशान से, और कैसे पता चल गया हमें कि उसका मुंह जो है पूर्व की ओर है जी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए जी, और आगे समझते लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। ये है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी रीजनिंग का। पहले क्वेश्चन में जैसे आपने दिशा कर ली, दूरी कर ली, ध्यान से समझिए जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी। थोड़े सा ही टाइम लगा के थोड़े से सेकंडों में हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं जी। लगभग हर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं जी, दूरी तथा दिशा से संबंधित। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है जी, आप आराम से समझिए और एक आंसर निकालिए। देखिए जी, ए जो है 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है तथा 10 मीटर दाएं चलता है तथा बाएं मुड़कर क्रमशः 5, 15 तथा 15 मीटर चलता है। अभी वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है जी, दूरी बतानी है इस क्वेश्चन में भी। तो सपोज कर लीजिए ए कहाँ है जी, ये हमारा ए है, उत्तर उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ होता है हमारा। कितने गया जी वो 10 मीटर गया जी, तथा 10 मीटर दाएं मुड़ा। अब वह 10 मीटर दाएं मुड़ना है जी उसने, ये 10 मीटर कितना मुड़ गया दाएं मुड़ गया। अब बाएं बाएं मुड़कर 5, 15 और 15 जाना है उसने, यानी कि 3 बार बाएं मुड़ना है जी। ध्यान रखना जी, 3 बार बाएं मुड़ के हमने आगे चलना है। एक बार 5 मीटर का बाएं मुड़ना है, फिर 15 मीटर का बाएं मुड़ना है, और फिर 15 मीटर का बाएं मुड़ना है। तो नीचे की तरफ दायां हो गई, ऊपर की तरफ 5, फिर कितना आया जी यहाँ पर 10 और 5 15, और फिर 15। बाएं बाएं बता रहा हूं मैं बार बार, ये 5, ये वाला 5 और नीचे वाला 10। अब आरंभिक बिंदु से वो दूरी पूछ रहा है कितनी है जी, तो आरंभिक बिंदु से दूरी कितनी होगी उसकी 5 मीटर की। तो ये थी मेरी वीडियो जी, यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।